ओके, वेलकम बैक। ये जो वीडियो है ये एक्चुअली 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं एक्चुअली, क्योंकि वो पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आप लोग इसमें अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे केमिस्ट्री में तो आपके मार्क्स पूरी तरीके से कट होंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाफ मिल जाएगा या थोड़ा कट हो जाएगा, थोड़ा तो मिल ही जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, सबसे पहली तो बात ये है कि जो हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका बेसिक चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो इसका मतलब आप आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक्चुअली कैसे स्टार्टिंग करनी है, कैसे हमारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि जो चैप्टर फर्स्ट होता है उसमें बैलेंसिंग आती है, यानी कि बोर्ड में आपको बैलेंसिंग मिलेगी। बैलेंसिंग करने के लिए 2 नंबर की आपको देगा। अब बैलेंसिंग के लिए इसमें क्या दिया है, जैसे मान लो कि ये एक इक्वेशन आ गई बोर्ड में। ठीक है, ये जो अभी लिखी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कौन सा सब्सटेंस किससे रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। और इस केमिकल इक्वेशन को जब हम फार्मूला की फॉर्म में लिख देंगे तो उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब बात यह है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसकी इक्वेशन हमें लिखनी है। ठीक है, तो अब ये जैसे कि कैल्शियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड, ये दोनों रिएक्ट करना है। ये वाली साइड हमारी क्या होती है, रिएक्टेंट की साइड होती है। इस वीडियो को तो पूरा ही देख लेना है। ठीक है, और बाकी चैनल पे सारे वीडियोस जो पड़े हुए हैं उन वीडियोस को आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। और ये वाली साइड जो हमारी होती है ये प्रोडक्ट साइड होती है, यानी कि इस साइड में हमेशा प्रोडक्ट रहेंगे और इस साइड में हमेशा रिएक्टेंट रहेंगे। यानी ये चीज़ें आपने ली थी और उनसे बन क्या गया, ये बन गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लो कि आपको पता है कि ये रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपका फॉर्मूला गलत हो गया ना तो आपको मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो इन सभी का फॉर्मूला सही लिख लेना है। तो कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। ठीक है, फिर रिएक्शन साइन लगाएंगे। उसके बाद में वो कह रहा है कि भाई कैल्शियम क्लोराइड प्लस BaSO4। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4। अब बात यह है कि ये सब फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए और इन सबको हमने ऑलरेडी 9th में देखा है। चलो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो कैल्शियम सल्फेट का हमें सपोज फार्मूला निकालना है, क्या निकलेगा, तो कैल्शियम पे चार्ज होता है प्लस का 2 और सल्फेट पे चार्ज होता है माइनस का 2। इसको इससे मैच करेंगे, इसको इससे मैच करेंगे तो Ca2SO4 2 ये हो गया। इसको मैं CaSO4 लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, तो फार्मूला क्या निकलेगा, CaSO4। ठीक है, ऐसे ही बेरियम क्लोराइड का जब निकालोगे तो बेरियम पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 2 और क्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1। तो जब मैच करोगे तो बेरियम पे आएगा 1 और क्लोरीन पे आएगा 2, तो फार्मूला हो जाएगा BaCl2। ठीक है, इस तरीके से आपको कैटायन और एनायन पता होने चाहिए किस पे कितना चार्ज होता है। सबसे पहला काम तो यही है कि आपको कैटायन और एनायन के चार्जेस याद रखने हैं। उन चार्जेस के बिना आप फार्मूला नहीं लिख सकते, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आप रट नहीं सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, तो अगर आपको मान लो कि आपने कैल्शियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का फार्मूला, आपने मान लो बेरियम क्लोराइड का BaCl लिख दिया। ठीक है, तो अब BaCl जब आपने लिख दिया तो यहाँ पे, और इसको आपने CaCl लिख दिया और आपने यहाँ पे BaSO4 लिख दिया, तो ये वाली इक्वेशन हमारी गलत हो जाएगी। यहाँ पे हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में थ्योरी का कोई रोल नहीं है। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस इक्वेशंस का ही रोल है। यानी आपकी रिएक्शन देखेगा एग्जामिनर सीधे, आपकी थ्योरी नहीं देखा कि आपने क्या लिखा है कि कैल्शियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड प्लस BaSO4 जो भी है, ये कुछ नहीं पड़ेगा वो वहाँ पे। वो डायरेक्ट आपकी रिएक्शन देखेगा, सही है तो मार्क्स फुल दे देगा और अगर नहीं सही है तो 0 दे देगा। ठीक है, 1 नंबर वाला आधा नंबर वाला कोई हिसाब नहीं चलेगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको यही याद रखना है कि फार्मूलाज सही होने चाहिए। फार्मूलाज ही गलत हैं तो आप इक्वेशन गलत ही बनाओगे, जाहिर सी बात है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये होता है कि सर क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आते हैं। ऐसा तो नहीं आता है कि व्हाट आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज़ द हीट इवॉल्विंग रिएक्शन, ठीक है, या फिर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप के स्टूपिड वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड में। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एक बोर्ड का ही क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है कि अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, कोई एक्स एलिमेंट है वो शाइनिंग है। ठीक है, शाइनिंग करता है ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का कोई एलिमेंट है एक्स, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक। अब एयर में अगर करोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। अब मैं आपको बता दूं कि जो ब्राउन कलर का कंपाउंड एलिमेंट होता है ये कॉपर होता है। तो कॉपर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला, अब जैसे मान लो इसी रिएक्शन को ले लो आप, आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा ना तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखोगे, Cu + O2 रिएक्शन CuO2। अगर आपने यहाँ पे CuO2 लिख दिया ना तो रिएक्शन में 0 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, 0 नंबर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इफ एंड बट का कोई केस नहीं है, तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आपको पता है कि कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला ही अगर आपको गलत है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत ही केयरफुली देख लें। तो क्या करना पड़ेगा भाई, कॉपर प्लस ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो CuO2 बनेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है CuO।
तो CO इसका सही फॉर्मूला। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो सर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने क्यों काम किया भाई, बैलेंस कर लो ना, तो यहाँ पे 2 कर लो। जब यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ कॉपर भी 2 करने पड़ेंगे। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस है, अब यहाँ पे मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, लेकिन कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सही, तभी तो बात बनेगी ना। तो फॉर्मूला ही अगर आपका गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट आपको प्रोडक्ट पता था कि कॉपर ऑक्साइड बनेगा, लेकिन कॉपर ऑक्साइड ही गलत लिखा है हो, तो इसका मतलब है कि मार्क्स नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये जो गलतियाँ हैं, जैसे कि आपको फॉर्मूला क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि कैल्शियम प्लस वाटर अगर रिएक्ट किया सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। सो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब मान लो कि इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट हुआ कि सर मैंने क्या किया कि एग्ज़ाम में मैं ये करके आया हूँ, CaOH कर दिया है और प्लस H2 कर दिया है, तो क्या मुझे नंबर नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल आपको नंबर नहीं मिलेगा। एग्जामिनर आपकी कम से कम 50% मार्क्स काटेगा या फिर 100% मार्क्स भी काट सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का ही खेल है और थ्योरी का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। जैसे आपको क्या लिखना है, जैसे कैल्शियम प्लस वाटर का रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस वाटर H2 निकलेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो देखो यहाँ से आप कुछ आइडिया नहीं लगा पाओगे। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH ट्वाइस, ठीक है, प्लस H2। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 ले लोगे तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सुधारना है जिससे कि आपको बोर्ड में आगे प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।